मेरा नाम मीरा है। अभी मैं ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। मैं एक गोरी और नाजुक सी खूबसूरत लड़की हूँ। घर वालों ने जल्द ही मेरी शादी एक गांव के देहाती मजदूर से कर दी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको झेलना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इतनी जल्दी और एक गरीब गांव के छोटे से घर में ऐसे इंसान से कर दी गई। पता नहीं मेरे घर वालों की क्या मजबूरी रही होगी। मैं आज भी जब इस बात को सोचती हूँ तो रोने लगती हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ही यह सब होना था। यह शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कर दी थी। मैंने बहुत मना किया, जिन्हें मरने की कस्में भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस लड़के से मेरी शादी कर दी। फिर ना चाहते हुए भी मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। शादी वाले दिन जब मैं बेड पर बैठी थी तभी वह लड़का आया जिससे मेरी शादी हुई थी। उसका नाम मोहित था। वह मेरे पास आया और बैठ गया। वो आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह काला सा और काफ़ी दुबला पतला था। वो मेरे पास बैठकर मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन मैंने ज़रा भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना और तुम भी मुझसे दूर रहो। मोहित ने उठकर नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगाया और मुझसे दूर वहां चुपचाप सो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरा पति मोहित सुबह उठकर मजदूरी करने चले गया था और मैं घर पर ही थी। मैंने घर पर थोड़ा बहुत कम किया और खाना बनाया। इन्हीं सब कामों के बीच शाम हो गई। मोहित भी मजदूरी करके घर लौट आया था। वह मिट्टी में और पसीने से भीगा हुआ था। उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी। मेरा ज़रा भी मन नहीं हुआ उसके पास जाने का। मैं उससे दूर भाग गई। मैंने उससे कहा मेरे पास मत आना। फिर वह नहाने चला गया। नहाने उसके बाद उसने खाना खाया। फिर हम लोग कमरे में सोने के लिए चले गए। वह मेरे पास बिस्तर पर आने लगा, लेकिन मैंने उसको हर दिन तरह मना कर दिया। लेकिन आज वह मेरी बात नहीं माना और मेरे बराबर में ज़बरदस्ती सो गया। मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। हर इंसान यही कहता था कि इस लड़कों को ऐसी खूबसूरत पत्नी कैसे मिल गई। एक दिन मैंने मोहित से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर वह बहुत उदास हो गया और मुझसे दूर हट गया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोहित मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर ऐसे इंसान को मुझ जैसी लड़की मिलेगी तो वो मेरी तरफ आकर्षित तो होगा ही। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से उसके पास जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मोहित चुप हो गया और उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उससे फ़ोन मांगा और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उसी से बात करने लगी। यह सब देखकर मोहित नीचे ज़मीन पर जाकर सो गए। अब हर रात को ऐसा ही होने लगा। यह सब देखकर मोहित बहुत ही उदास रहने लगा। जब से उसे सच्चाई पता चली, उस दिन के बाद से वो कभी भी मेरे पास नहीं आया और मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करी। एक दिन मोहित ने मुझसे कहा, मुझे लगता था कि तुम नई नई हो और हमारी अरेंज मैरिज हुई है, इस वजह से तुम मुझसे शर्माती हो। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था ताकि तुम्हें अजीब ना लगे और तुम मुझसे खुल जाओ और कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम यह बात मुझसे पहले बता देती तो मैं तुमको टच भी नहीं करता और तुम्हारे घर वालों से इस बारे में बात करता। अब मैं तुमको उदास नहीं देख सकता, इसीलिए आज ही मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे पूछा कहाँ हो और अपना एड्रेस मुझको भेज दो, मैं वहीं पर आ रही हूँ तुम्हारे पास। फिर मैं मोहित के साथ उस एड्रेस पर गई जहाँ का एड्रेस मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था।
मोहित मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के घर पर छोड़ गया और कहने लगे कि मैं जल्दी आऊँगा और तुमको तलाक के कागज़ भिजवा दूंगा। आज से तुम आज़ाद हो। ये सब कहते हुए मोहित काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपना प्यार वापस मिल गया था। फिर मोहित वापस अपने घर चले आए। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा घर वाले सब बाहर गए हुए हैं। उसने मेरे साथ फ़ोटो भी खींची और हम लोगों ने बहुत देर बातचीत करी और साथ में खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अभी हम लोग घूमने गोवा जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत है। इस लड़की का तुम जितना पैसा मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेकर तुरंत ही गोवा आ जाओ। मैं काफ़ी डर गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड किस लड़की का सौदा कर रहा है। मैंने जैसे ही वो चैट खोलकर देखी तो मैंने देखा उसने मेरी बहुत सारी पिक उसे सेंड कर रखी थी। इतना देखते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जिसको अपना प्यार समझती थी वो तो मुझे बेचने में लगा हुआ था। जिससे पहले मेरा बॉयफ्रेंड नहाकर आता, इतने में तुरंत ही अपना बैग उठा के वहाँ से भाग पड़ी और अपने ससुराल पहुँच गई। मैंने यह सब बातें तुरंत ही अपने पति मोहित को बताईं। यह सब बातें सुनने के बाद भी मोहित ने मुझे एक बार भी कुछ नहीं बोला और ना ही मुझे डांटा, बल्कि उस लड़के के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल भिजवा दिया। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वह इंसान कितना अच्छा है, और जिसको अच्छा समझ रही थी वह कितना गलत इंसान है। मैं मोहित के पैर पकड़ के बहुत रोई और उनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे उठाया और गले से लगा लिया। आज भी उनके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और शरीर से पसीना बह रहा था। आज मुझे वह बदबू नहीं लग रहा था, बल्कि खुशबू लग रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसमें मुझे डूब जाने का मन कर रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन उनसे दूर हटने को नहीं कर रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही रहूं। आज मैं समझ गई थी क्यों मेरे घर वालों मेरी शादी इस इंसान से करवाए। जिसको मैं बुरा भला बोलती थी वो दिल का इतना अच्छा था। अब मैं मोहित के साथ बहुत खुश थी और वो भी मुझे बहुत खुश रखते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल विचारक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।